आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक मल्हार से मीरा के पद के MCQ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पाठ में प्रस्तुत पद किसके द्वारा लिखे गए हैं? क कबीर के द्वारा, ख मीरा के द्वारा, ग सूरदास के द्वारा, घ इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ख मीरा के द्वारा। प्रश्न 2, मीरा के पद पाठ में कितने पद हैं? क केवल 1, ख 3, ग 4, घ 2। और इस प्रश्न का सही उत्तर है घ 2। प्रश्न 3, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, आँखों में किसको बसने का निवेदन किया जा रहा है? क नंद बाबा को, ख मीरा को, ग श्री कृष्ण को, घ अपने प्रिय को। और इसका सही उत्तर है ग श्री कृष्ण को। प्रश्न 4, पद में नंदलाल किसे कहा गया है? क नंद बाबा को, ख नंद के वस्त्र को, ग श्री कृष्ण को, घ नंद के भाई को। और इसका सही उत्तर है ग श्री कृष्ण को। प्रश्न 5, मोहन मूर्ति सांवरी सूरती किसके लिए प्रयोग किया गया है? क श्री कृष्ण के लिए, ख श्री कृष्ण की मूर्ति के लिए, ग श्री कृष्ण के वस्त्रों के लिए, घ श्री कृष्ण के रंग के लिए। और इसका सही उत्तर है क श्री कृष्ण के लिए। प्रश्न 6, श्री कृष्ण के होठों पर क्या सुशोभित रहती है? क अमृत रस बरसाने वाली मुस्कान, ख अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी, ग अमृत रस बरसाने वाली वाणी, घ अमृत रस बरसाने वाली रासलीला। और इसका सही उत्तर है ख अमृत रस बरसाने वाली बांसुरी। प्रश्न 7, रसाल का क्या अर्थ है? क रस से पूर्ण, ख ईर्ष्या, ग रस से लाल, घ मधुर। और इसका सही उत्तर है घ मधुर। प्रश्न 8, संतन सुखदाई का क्या अर्थ है? क संतान का सुख देने वाले, ख संतों को सुख देने वाले, ग संतान को सुख देने वाले, घ संतों को दुख देने वाले। और इसका सही उत्तर है ख संतों को सुख देने वाले। प्रश्न 9, भक्त वत्सल का क्या अर्थ है? क भक्तों के साथ छल करने वाले, ख भक्तों को लालच देने वाले, ग भक्तों से प्रेम करने वाले, घ भक्तों से प्रेम छीनने वाले। और इसका सही उत्तर है ग भक्तों से प्रेम करने वाले। प्रश्न 10, प्रथम पद में किसका वर्णन किया गया है? क श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का, ख श्री कृष्ण के निश्चल होने का, ग श्री कृष्ण के दुर्लभ आकार का, घ श्री कृष्ण की बाल लीला का। और इसका सही उत्तर है क श्री कृष्ण के मनमोहक रूप का। प्रश्न 11, दूसरे पद में किसका वर्णन किया गया है? क श्री कृष्ण का, ख मीरा की भक्ति का, ग सावन के सौंदर्य का, घ बादल की गड़गड़ाहट का। और इसका सही उत्तर है ग सावन के सौंदर्य का। प्रश्न 12, दामिन दम का क्या अर्थ है? क बादलों की गरजने और मंडराने की गूंज, ख सावन की गरजने और मंडराने की गूंज, ग बिजली की चमक और उसकी आवाज़, घ वर्षा की गरजने और मंडराने की गूंज। और इसका सही उत्तर है ग बिजली की चमक और उसकी आवाज़। प्रश्न 13, उमग्यों का क्या अर्थ है? क किसी चीज़ से ऊब जाना, ख उमंग से भरा हुआ, ग ऊब कर चले जाना, घ उद्दंड। और इसका सही उत्तर है ख उमंग से भरा हुआ। प्रश्न 14, झर लावन की का क्या आशय है? क झरझर की ध्वनि, ख झरने की तरह ध्वनि, ग झरने की तरह गिरती वर्षा की ध्वनि, घ झरने की तरह गिरती बूंदें। और इसका सही उत्तर है ग झरने की तरह गिरती वर्षा की ध्वनि। प्रश्न 15, मीरा किस तरह प्रभु के मंगल गीत गाने लगती हैं? क श्री कृष्ण की याद में मग्न होकर, ख सावन की ऋतु में मग्न होकर, ग वर्षा और बादलों की आवाज़ों में मग्न होकर, घ आनंद और भक्ति में मग्न होकर। और इसका सही उत्तर है घ आनंद और भक्ति में मग्न होकर। प्रश्न 16, सावन की ऋतु कैसी होती है? क मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाली, ख अत्यधिक वर्षा वाली, ग मन को विचलित करने वाली, घ मन को दुखी करने वाली। और इसका सही उत्तर है क मन को अत्यंत प्रसन्न करने वाली। प्रश्न 17, सावन के मौसम में मीरा किसको याद करती है? क वर्षा की रिमझिम बूंदों को, ख अपने प्रिय गिरधर गोपाल को, ग अपने प्रिय को, घ उपरोक्त सभी। और इसका सही उत्तर है ख अपने प्रिय गिरधर गोपाल को। प्रश्न 18, सावन में वर्षा की ध्वनि से मीरा को किसका आभास होता है? क सावन के आगमन का, ख उनके सुखों के आगमन का, ग उनके प्रभु श्री कृष्ण के आगमन का, घ उनके प्रभु श्री नारायण के आगमन का। और इसका सही उत्तर है ग उनके प्रभु श्री कृष्ण के आगमन का। प्रश्न 19,
सावन कहाँ से गरजता बरसता हुआ आता है? क आसमान से, ख चारों दिशाओं से, ग ऋतुओं के मध्य से, घ इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ख चारों दिशाओं से। प्रश्न 20, मीरा इस सावन के मौसम में क्या करती है? क आनंद और भक्ति में मग्न होकर प्रभु के मंगल गीत गाने लगती हैं। ख अपने प्रिय गिरधर गोपाल को याद करती हैं। ग केवल क, घ क और ख दोनों। और इसका सही उत्तर है घ क और ख दोनों। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।